आज की इस क्लास में मैं जोगेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 6 गणित प्रारंभिक आकारों को समझना अध्याय की प्रश्नावली 5.1 की प्रश्न संख्या 1, 2 व 3 को हल करेंगे। ये इस अध्याय की वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। ये प्रश्न है कि कोई रेखाखंड है, मान लो ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, ये मैंने 3 रेखाखंड बना लिए, ठीक है। तो इसका मैं नाम देता हूं ए बी, इसका नाम मैं देता हूं पी क्यू, और इसका नाम देता हूं मैं एल एम। और हम आपसे पूछते हैं कि ये बताइए कि इन रेखाखंडों की लंबाई कितनी है, ठीक है। और आपको देखकर बताना है। तो आपसे हम पूछेंगे कि भाई ये रेखाखंड और ये रेखाखंड बताओ कितनी लंबाई के हैं। तो वैसे तो ये आपको देखो बराबर से ही लग रहे हैं। आप बताओगे कि ये इसके बराबर सा है, लगभग इसके बराबर है, या ये इसके लगभग बराबर है। पर आंखों से देखकर, केवल आंखों से देखकर बिना माप के अगर हम इन्हें कहेंगे तो उसमें त्रुटि की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। आप इनकी फिक्स लंबाई नहीं बता सकते बिना माप के। केवल देखकर अगर हम जो रेखाखंडों की तुलना करते हैं तो उसमें शुद्धता नहीं आती है, शुद्ध माप नहीं आती है, क्लियर माप नहीं आती है। इसलिए क्या हानि होती है? हानि यह होती है कि गलत तरीके से देखने पर त्रुटियां की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? त्रुटि, त्रुटि, त्रुटियां की संभावना, संभावना ज्यादा रहती है। त्रुटि की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। और अगर हम यदि किसी उपकरण से इन्हें मापेंगे तो त्रुटि की संभावना नहीं रहेगी। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। इसमें दो बातें आ गई कि जब हम किसी रेखाखंड को मापेंगे, अब ये रेखाखंड खींच देता हूं मैं एक, ये लीजिए, ये रेखाखंड हमने खींच दिया। अब जब ये रेखाखंड खींच दिया तो हम इसकी लंबाई माप रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसकी लंबाई माप रहे हैं। अब जैसे ही हमने यहां से यहां देखा तो अगर हमारी आंखें होगी बिल्कुल फिक्स इसके ऊपर, अगर हमारी आंख इसके ऊपर होगी तो हम इसके जो सेंटीमीटर के बीच में एमएम के खाने हैं उन्हें बिल्कुल सही तरीके से देखकर माप लेंगे, सही प्रकार से देख लेंगे। और अगर हमारी आंखें थोड़ी सी इधर से देखेंगे हम या इधर से देखेंगे तो ये खाने हमें साफ नज़र नहीं आएंगे। तो इसलिए रूलर का प्रयोग ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसे मापने के लिए हम डिवाइडर का प्रयोग ज़्यादा अच्छा समझते हैं। देखिए किस प्रकार। अब रूलर, इसे डिवाइडर के लिए हमें इधर उधर से देखने की जरूरत नहीं। हम अगर इधर से, हमारी आंखें इधर भी है तो तब भी इसकी नुकीले जो सिरे हैं वे वहीं पर जाकर लगेंगे। ये देखो, ये देखो, ये नुकीला सिरा यहाँ पर, ये नुकीला सिरा यहाँ पर। और इसकी सहायता से हम बिल्कुल सही, एग्जैक्ट, बिल्कुल सही माप ले सकते हैं। इसीलिए रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग किया
जाता है। इसके लिए हम आपको दो चित्र दिखाते हैं, इनसे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इस चित्र में देखिए आंख की अलग अलग स्थिति दिखाई गई है। जो आंख की सही स्थिति है वो चित्र के बिल्कुल ऊपर है, ठीक है। तो इसके द्वारा बिल्कुल सही स्पष्ट माप ली जा सकती है। अब दूसरी स्थिति देखिए आप, डिवाइडर वाली। ये पटरी के ऊपर हमने डिवाइडर लगाया हुआ, चित्र आपको दिखाए, डिवाइडर इसके ऊपर बिल्कुल फिक्स इसकी नोक लगाई हुई है, तो इसके द्वारा बिल्कुल सही माप लेना संभव होगा। अब देखिए, अब इसकी माप हमने ले ली, ठीक है। अब इसे हम पटरी से नापते हैं। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हो गया 8.6। कितना हो गया? 8.6 सेंटीमीटर BA, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डिवाइडर से सही माप प्राप्त करना संभव होता है, न कि रूलर से, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, कोई रेखाखंड AB खींचिए। A और B के बीच स्थित कोई बिंदु C लीजिए। AB, BC और CA की लंबाई मापिए। क्या AB बराबर AC प्लस CB है? देखो क्या कहा है उसने कि कोई एक रेखाखंड खींचिए AB। ये लीजिए, हम रेखाखंड AB खींच लेते हैं। ये हमने AB रेखाखंड खींच लिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? A, और यहाँ पर लिखेंगे B। A और B के बीच स्थित कोई बिंदु C लीजिए। तो यहाँ पर कोई बिंदु C ले लेते हैं हम। कितना ले लेते हैं? C। AB, BC और CA की लंबाई मापिए। तो AB की लंबाई माप लेते हैं पहले तो। अब देखो, AB हो गया 9 सेंटीमीटर। कितना? 9। यहाँ लिख लेते हैं AB बराबर 9 सेंटीमीटर। इसके बाद BC की लंबाई। BC कहाँ है भाई? ये रहा BC हो गया, देखो 4.6। कितना? 4.6। BC या CB बराबर 4.6 सेंटीमीटर। फिर CA की लंबाई नापिए। किसकी? CA की लंबाई। अब CA हो जाएगा, देखिए ये होगा 4 तो यहाँ तक होगा 4.4। CA बराबर हो गया 4.4 सेंटीमीटर। अब हमें सिद्ध क्या करना है? क्या AB बराबर AC प्लस CB है? AC प्लस CB। अब इसमें टिप्पणी भी दी है, यदि किसी रेखा पर बिंदु ABC इस प्रकार स्थित हो कि AC प्लस CB बराबर AB, तो निश्चित रूप से बिंदु C AB के बीच में स्थित होता है। ठीक है, पहले हम इसे देखते हैं। AB बराबर AC प्लस CB। अब AB कितना, ये AC कितना है? कहाँ है AC? 4.4 सेंटीमीटर। और CB है हमारा 4.6 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं हम तो कितना आएगा? 4 और 6 0, 10 की, और 4 4 8 और 1 9, तो 9 सेंटीमीटर आ गया। जबकि AB भी हमारा 9 सेंटीमीटर है। AB भी हमारा 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसलिए AB
ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी। अब दूसरी बात उसने कहा कि इनके बीच में स्थित है, तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ ये लिखते हैं क्योंकि, हाँ तो ये हो गया, हाँ तो ये आंसर हो गया। यहाँ लिखेंगे क्योंकि बिंदु सी ए बी के बीच स्थित है। क्या है? बिंदु सी ए बी के बीच स्थित है। इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 की प्रश्न संख्या 1, 2, 3 को हल किया। आगे के प्रश्न को करने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।